बेटी दामाद की सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए किराए पर लिया गया घर, अब तक करोड़ों खर्च। कोरिया ने परेड में दिखाई पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइल। जी हाँ, हम इन खबरों से जुड़ी सारी बातें करेंगे और आपको इसकी पूरी जानकारी भी देंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल दिल से न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ मनीषा। चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी के लिए व्हाइट हाउस से बनाए जा रहे टॉयलेट पर मचे बवाल के बीच टॉयलेट पर खर्चे की एक और रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और उनके दामाद की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट एजेंटों को टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारी भरकम खर्चा किया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद डेमोक्रेटिक समर्थक बैकफुट से सीधे फ्रंट फुट पर आ गए और उन्होंने इसे फिजूल खर्ची करार देते हुए ट्रंप परिवार की आलोचना की है। CNN के मुताबिक यूएस सीक्रेट सर्विस की तरफ से राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप और उनके पति जैरेड कुशवर की सुरक्षा के लिए कुछ एजेंटों को तैनात किया गया था। इन एजेंट्स के लिए टॉयलेट और अन्य सुविधाओं पर प्रति माह करीब $3000 का भुगतान किया जा रहा है। यहाँ गंभीर करने वाली बात यह है कि इवांका और कुशवर का अपार्टमेंट काफी बड़ा है। 50,000 वर्ग फीट में बने इस अपार्टमेंट में 6 बेडरूम है और 7 बाथरूम है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सुरक्षा में तैनात एजेंट के लिए अपार्टमेंट में ही कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई। दरअसल यूएस सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की बेटी दामाद के लिए अपार्टमेंट के पास एक और अपार्टमेंट जहां ऑफिस से जुड़ी किराए पर रख लिया। दरअसल यूएस सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की बेटी दामाद के लिए अपार्टमेंट के पास एक और अपार्टमेंट ले रखा है। वहां भी सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि एजेंट को इवांका कुशवर का अपार्टमेंट इस्तेमाल करने के लिए अनुमति क्यों नहीं मिली या फिर कोई और वजह है। वहीं CNN के अनुसार सीक्रेट सर्विस ने 2017 में अपार्टमेंट किराए पर लिया हुआ है, जिसका मतलब है कि अब तक $1 लाख का भुगतान किया जा चुका है। यदि एजेंट्स के लिए राष्ट्रपति की बेटी के विशाल घर में कोई व्यवस्था नहीं होती है या पैसा किसी दूसरे काम में लगाया जा सकता था। वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का कहना है कि एजेंट्स को कभी किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया गया है। इवांका और जैरेड कुशवर ने हमेशा अपनी सुरक्षा करने वाले एजेंट्स का सम्मान किया है। उनका घर हालांकि एजेंट्स के लिए हमेशा खुला रहा है। यूएस सीक्रेट सर्विस ने इस रिपोर्ट पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। इससे पहले जो बाइडेन की पत्नी के लिए व्हाइट हाउस में बन रहे टॉयलेट को लेकर काफी बवाल मचा था। ट्रंप समर्थकों ने इसे फिजूल खर्ची करार दिया था। इसी के जवाब में अब बाइडेन समर्थक ने कहा है कि ट्रंप परिवार पर जनता का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया। वहीं उत्तर कोरिया ने एक परेड में नई पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई है। जी हाँ, यहाँ पर किम जोंग भी दिखाई दिए थे, जो कि एक चमड़े का कोट और फर की टोपी पहने हुए थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह प्योंगयांग में किम इल सुंग स्क्वाड परेड में हाथ हिलाकर लोगों का समर्थन कर रहे थे और अभिवादन भी कर रहे थे। परेड में सैनिकों की पंक्तियों के साथ साथ ट्रैक और रॉकेट लॉन्चर सहित कई अन्य सैन्य हथियार शामिल थे। अंत में छोटी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ वेरिएंट के रूप में दिखाया गया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल एक और बार दूसरे वर्ग में प्रवेश कर रहा है। यह शक्तिशाली रूप से सशस्त्र बलों की ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर से कई SLBM का परीक्षण किया है। विश्लेषकों का कहना है कि यह मिसाइलों को ले जाने के लिए एक परिचालन पनडुब्बी विकसित करना चाहता है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना है, लेकिन ट्रंप की बेटी और दामाद के ऊपर हुए इस खर्चे के बारे में आपका क्या कहना है? क्या यह वाकई फिजूल खर्ची है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिएगा। मैं आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि उनके जवाब भी हम तक पहुंचते रहें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो ऐसी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।